एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें क्या सॉल्व करना है। फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 64। ठीक है, यहाँ पे हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं 64 के। तो हम जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व किया था उसी तरह बिल्कुल हम इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ 64। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 64 का ये क्यूब रूट हो गया। अब देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 64 की पावर 1/3। ये भी क्यूब रूट ऑफ 64 है और ये भी क्यूब रूट ऑफ 64 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें 1/3 ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी हमने क्यूब ले लिया और यहाँ पर भी हम होल क्यूब ले लेंगे। ठीक है, ये क्यूब 1/3 इसके साथ ऑलरेडी था, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x क्यूब इक्वल्स टू 64। अब हम 64 को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 64 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो गई है, x का ऑलरेडी क्यूब है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हम 4 का अगर क्यूब करें तो वो हमारा 64 होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे, 4 का होल क्यूब करें तो वो हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिंस a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस x 4 प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए, तो हम यहाँ पे 0 फैक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। x माइनस 4 के साथ भी हम 0 लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 के साथ भी हम 0 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम -4 को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएं, +4 हो गया, x की एक वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके दो और रूट्स फाइंड करेंगे। पहले हमारे पास यहाँ पे a हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b हो जाएगा हमारे पास 4 x का कोफिशिएंट और c हो जाएगा हमारे पास 16 कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करेंगे। माइनस फार्मूले का हो गया, b की वैल्यू 4 है, 4 पुट कर दी, प्लस माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 4 होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 16। सारी वैल्यूज़ पुट की हमने, 2a की वैल्यू है 1। सारी वैल्यूज़ पुट होने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस माइनस रेडिकल साइन के अंदर 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा -64 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, -4 प्लस माइनस
64 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। 64 के साथ नेगेटिव साइन है बड़े नंबर के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास -48 हो गया रेडिकल साइन के अंदर, डिवाइडेड बाय 2। रेडिकल साइन के देखिए अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? -4 प्लस -48 एक रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे हम पॉजिटिव, और ये -1 इधर कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। रेडिकल साइन के अंदर अगर माइनस साइन हो तो उसको हम आयोटा कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये आप लोग को बात पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ये हो जाएगा आपके पास -4 प्लस -√48 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास 48 है, तो हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो होंगे -4 एज इट इज आ गया, प्लस -48 के अगर हम फैक्टर्स करें तो वो होंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 आयोटा साथ यहाँ लिख देंगे हम, और डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए जिनका पेयर बन रहा है वो रेडिकल साइन के बाहर चले जाएंगे नंबर्स, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू -4 प्लस -2 × 2, रेडिकल साइन के अंदर 3 का पेयर नहीं बना था तो वो रेडिकल साइन के अंदर ही रहेगा, आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू -4 प्लस -4 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए हम ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक -4 और एक ये टर्म है +-4 √3 आयोटा। इन दोनों टर्म्स में देखिए हमारे पास 4 कॉमन है, हम 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4 हमने कॉमन ले लिया, प्लस माइनस -1 प्लस 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 माइनस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 हम अलग कर लेते हैं, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमने अलग कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ सकते हैं। देखिए हम इसको एक दफ़ा माइनस साइन के साथ और एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिख लेते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा ओमेगा, और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा ओमेगा हो गया। -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया। हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ा था ना, हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 3 आंसर आ रहे थे, एक रियल रूट था और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स रूट थे। तो ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स रूट हो गए हमारे। एक पॉजिटिव साइन के साथ हमने ओमेगा लिया था, नेगेटिव साइन के साथ हमने ओमेगा स्क्वायर लिया था। तो यहाँ पे x का एक आंसर क्या हो गया? 4 ओमेगा, और दूसरे x का आंसर क्या हो गया? 4 ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास 3 आंसर हो गए क्यूब रूट ऑफ 64 के। एक हमारे पास आया है x की वैल्यू 4, एक x की वैल्यू है हमारे पास 4 ओमेगा, और एक x की वैल्यू है हमारे पास 4 ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? थर्स क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 omega and 4 omega square.